ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 14 जून 2024। वरदान है, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। हम आत्माएं इस धरा पर आए हैं पार्ट करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, कर्म करने के लिए। कर्म करने के बाद फल तो आता है। हर आत्मा यही चाहती है कि उस आत्मा का कर्म का फल सफल हो, माना वो कर्म का फल आत्मा को अच्छा लगे, आत्मा के अकाउंट में जमा हो। लेकिन ऐसे कर्म तो करना पड़ेगा ना, विधि विधान को एप्लीकेशन करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे शांति की शक्ति को प्रयोग करो। जो भी कर्म करते हो उस कर्म में, बाबा कहते हर कार्य में, लौकिक का हो, अलौकिक का हो, सेवा हो, पुरुषार्थ हो, तन का कनेक्टेड हो, धन का कनेक्टेड हो, जन का हो, कोई भी हो, हर कार्य में शांति का शक्ति का प्रयोग करो। आज दुनिया में लोग ज्यादा क्या मानते हैं कि लौकिक दुनिया में जिनके पास ज्यादा धन होगा वो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, धन, पोस्ट, पोजीशन रहते हुए भी लोग जेल में जा रहे हैं। दुख का एहसास हो रहा है, असफलता का एहसास हो रहा है। तो ये पता चल रहा है सिर्फ धन से आप कुछ खरीद नहीं कर सकते हो, खरीद नहीं कर सकते हो। कोई व्यक्ति को, कोई साधन को खरीद नहीं सकते हो। तो आज बाबा कहते शांति। शांति कहाँ से मिलेगा? बाबा से मिलेगा। उसके लिए बाबा कहते प्रयोग करो, टेस्ट करो। जैसे भी लौकिक में कुछ भोजन घर में बनाकर टेस्ट करते हैं ना कि कैसा है, वैसे ही समझ लो आपके नजदीक में कोई आत्मा है, आपके सामने। सामने माना फ्रंट ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में कोई है, अपने घर में है, या ईश्वरीय परिवार में है। उनके साथ आपको बार बार कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, या उस दिन आया है, या आने का चांसेस ऐसा है। तो उसके पहले इस शांति का शक्ति का प्रयोग करो। कैसे? जैसे हम किसी को व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेजते हैं, मुख द्वारा कुछ कहते हैं, उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। नहीं तो किसी किसी को गूगल पे द्वारा धन भेजते हैं, किसी को फ्लावर भेजते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी को टोली देते हैं, किसी को प्रसाद देते हैं। इसे अपने कर्म सफल करने के लिए सोचते हैं। तो अपने मन को क्लीन एंड क्लियर, मन बुद्धि को परमात्मा में रखो। जिनके प्रति आपको सेवा करनी है, ऐसे प्रयोग करना है, उस आत्मा को इमर्ज कर और बाबा को कहो, बाबा उस आत्मा को शांति देना। उस आत्मा तो प्रयोग करके देखना। सपोज किसी आत्मा के साथ आपका झगड़ा हुआ है, आपका बात नहीं सुनते हैं, ऐसे करके देखो। ओके, कभी कभी क्या होता है ना,
तुरंत आपको रिजल्ट्स नहीं आ सकता है, क्योंकि अकाउंट ज्यादा होगा, लंबे समय का होगा। लेकिन आपको डिफरेंस पता चलता है, क्योंकि वो ऐसे बिहेव कर रहा है, इसके मतलब उस आत्मा के साथ आपका कुछ हिसाब किताब है, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो शांति के शक्ति से प्रयोग करने से बाबा कहते हैं हर कर्म में इजीली आपको सफलता मिलता जाएगा। क्यों जानते हो? अभी देखो, किसी को गिफ्ट देना है, उनके पास आपको जाना पड़ता है। उनको क्या अच्छा लगता है आप नहीं जानते हो, उस समय उनका मूड कैसा रहता है मालूम नहीं है। बातें करना है, उनके सामने जाना पड़ता है। ओके, आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, वो किस मूड में रहते, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपको मालूम नहीं। आपने फोन पर बात करने के लिए सोचा, लेकिन फोन लेने के समय पर उनका मेंटल स्टेटस कैसे है, वो किस वातावरण में बैठा है, आप नहीं जानते हो। लेकिन शांति का शक्ति ऐसा है, आप जब भी चाहो, वो आत्मा कहाँ भी रहे, किसी भी समय पर आप उस आत्मा को भेज सकते हो, विदाउट एनी स्थूल साधन। न मोबाइल, न कोई फूल, न कोई गिफ्ट, न कोई टोली, कहने के लिए कुछ मुख या ग्रीटिंग्स, विदाउट एनी स्थूल साधन। न तन कोई साधन के बिना आप परमात्मा के शक्ति द्वारा उस आत्मा को शांति का शक्ति दे सकते। जैसे आप जानते हैं कि अपने मोबाइल से किसी आत्मा को, व्यक्ति को आपने धन ट्रांसफर किया, 1 सेकेंड में आपके अकाउंट से विड्रॉवल होगा, सेम सेकेंड या 2 सेकेंड में उसके अकाउंट में जमा होगा, थ्रू मोबाइल और इंटरनेट। वैसे ही बाबा कहते यहाँ आपकी शांति का शक्ति निकलते ही उस आत्मा के प्रति, उस आत्मा के अकाउंट में जाकर 1 सेकेंड में टक करके जाकर पहुंच जाएगा। उसका असर आपका अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा। लौकिक में भी समझ लो, किसी से आपने लोन लिया है, लोन पेमेंट नहीं करते हैं, वो आपको डांटते हैं। जब उनको गूगल पे द्वारा, फोन पे द्वारा धन आ गया, उनको पता चला, जब तब उनका संकल्प भी रुकता है, थैंक यू करके मैसेज भी जाता है। तो इस सारे कर्म में आप स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करो। लेकिन शांति का शक्ति उन तक, उन उस आत्मा तक कब जाकर पहुंचेगा? जब आपका मन शांत हो, उसमें और कुछ नहीं रहना चाहिए, है ना, और कोई इच्छा, डिमांड, विकार नहीं रहना चाहिए। और उतना समय अपने मन को परमात्मा के साथ रखना पड़ता है। कभी कभी मैं आपको कहता हूँ कि मेरा भी अनुभव है, हम शांति का शक्ति देने के लिए बैठते हैं, संकल्प करते हैं कि मैं बाबा के साथ में हूँ, बाबा के पास बैठा हूँ, अंदर हूँ, मिलन कर रहा हूँ, उस आत्मा तक मैं दे रहा हूँ। सिर्फ संकल्प तक रहेगा, विजन तक रहेगा, किरणें तक रहेगा, लेकिन अनुभूति नहीं। अनुभव नहीं होता है कि आपके द्वारा शांति हो रहा है। कभी कभी आपका मन ऐसे बाबा में रहता है, आपको कुछ विजन करने का, संकल्प करने का कुछ जरूरत नहीं, शांत का एहसास हो, वो चाहिए। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे प्रयोग करना चाहिए, जिस शक्ति को आप प्रयोग कर रहे हो, उस शक्ति का अनुभव, एहसास पहले आपको होना चाहिए। किसी को काय चाय परोसने के लिए जा रहे हो, देने के लिए जा रहे हो, बना रहे हो, पहले चाय का स्मेल आपको आएगा ना। मैं शांति दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, कहने से, देखने से, लिखने से शांति नहीं जाएगा। इसीलिए वो शांति का शक्ति आपको कैच करके फ्लो करने के लिए
आप आत्मिक स्वरूप में रहना पड़ता है। बाकी सभी से मन बुद्धि को हटाकर मन को शांत रखते हुए उस समय बाबा आपको कैसे यूज कर रहा है बुद्धि द्वारा परखते हुए अनुभव करना है। उसके बाद शांति हो रहा है, जा रहा है, राइट, ओके। लेकिन उसके पहले वो आत्मा के साथ जो हिसाब किताब का रिजल्ट आपको मालूम रहता है ना, ये करने के बाद उनका बिहेवियर, अप्रोच, आपके प्रति रिस्पेक्ट देखो, देख लो, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यस, स्पिरिचुअलिटी द्वारा मैं मेरा बहुत समस्या का समाधान कर सकता हूं। ओके, एक दो लोगों को रिजल्ट्स आएगा, वैसे तो बाबा ये शांति का शक्ति द्वारा सारे विश्व के आपके सारे अकाउंट का सेटलमेंट करेगा, लेकिन आपको तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना। जैसे मेरे पास एक बेकरी है, मैं हर रोज बहुत हजारों क्वांटिटी में किलोग्राम के रूप में कुछ केक कुछ स्वीट बांट रहा हूं। एटलीस्ट 5-10 लोग आगे आकर उसको खरीद कर खाकर बहुत अच्छा है करके कुछ कहेंगे तो फीडबैक आएगा ना, मुझे अच्छा लगता है ना। एक्सपेरिमेंट तो 5-10 लोगों के लिए है, लेकिन सेल तो हजारों में जा रहा है। तो एक दो लोगों के ऊपर एक प्रयोग करो, रिजल्ट्स आएगा, लेकिन उसी में ही मत बैठना, बेहद में जाना। तो ऐसे करके अपने समस्या का समाधान लेना। देखो, सफलता मिला है इसका मतलब समस्या का समाधान जरूर मिलता है ना। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करो। हम क्या सोचते हैं मालूम है, भविष्य में हमको खुशी में रहना है तो बहुत धन रहना चाहिए, बहुत बहुत बिल्डिंग रहना चाहिए, कार रहना चाहिए, गहने रहना चाहिए, और हमारे बच्चे बहुत अच्छा एजुकेटेड होना चाहिए, वो कमाई करना चाहिए। ये चाहते हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। अभी इसका प्रयोग करके देखो, अभी तक आपने अपने बच्चों को एजुकेशन क्या दिया, कितना धन दिया, कितना साधन दिया, कितना पालना दी, और अभी आप शांति दे दो, रिजल्ट्स देखो क्या होता है। शांति देते ही वो अपने पांव पर वो खड़ा हो जाएगा, वही अच्छा है। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। अभी तक हम वाणी का साधन यूज करते थे किसी के आगे, अभी शांति का शक्ति का साधन को प्रयोग करो, है ना। सिर्फ चुपचाप शांति देते रहो, भले वो आत्मा दुनिया के किसी भी कोने में हो, नो प्रॉब्लम। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में सिद्ध हो, उन्हों में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। कोई कोई बाबा के बच्चे, स्पेशली माताएं, ड्रामा के अनुसार माताओं के साथ बाबा ने ज्यादा कनेक्शन में रखा है। वैसे तो ड्रामा माना माता भाई अलग अलग नहीं है, सभी लोग आत्मा ही हैं। वो लोग कुछ समस्या के कारण या ज्ञान के कारण फोन करते हैं या पर्सनली आगे आते हैं, बातें करते हैं, लेन देन चलता है। तो शब्दों द्वारा, ध्यान द्वारा, बातों द्वारा उनको एक फीलिंग आता है कि भावना, स्नेह का भावना, ये आत्मा हमारे हैं, ये भाई है, इनको हम कह सकते हैं, हमारा समस्या का समाधान मिलेगा। तो बाबा वैसे करेगा भी, अभी तक वो कर्म चल रहा है। हाँ, भले वो पर्सनली बात करते हैं, कभी कभी बहुत सारे आत्माएं ये कहते हैं, भाई जी हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस था, लेकिन उस दिन आपके द्वारा जो क्लास हो उसमें हमको आंसर मिला। हमको क्या मालूम आपका क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर बाबा ने दिया। मानो वाणी द्वारा बाबा आपकी समस्या का समाधान ने दिया बाबा ने, ओके, बहुत अच्छा है। तो उस बात, उस तन ईश्वरीय कार्य के लिए, एक आत्मा के कल्याण के लिए यूज हुआ ना। तो अभी तक ऐसे सेवा चल रहा है वाणी द्वारा, भले आपके मन के संकल्प द्वारा। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने देखा है अपने जिंदगी में, कोई कहते हैं भाई जी उस आत्मा को थोड़ा समस्या है, आप थोड़ा योग कीजिएगा। तो बाबा ने उन आत्मा द्वारा कहा तो हम जरूर करेंगे, तो वो रिजल्ट आएगा। देखा है हमने बहुत बार, भले वो कंसर्न आत्मा को पता है कि नहीं है, लेकिन रिजल्ट तो आएगा, बहुत अच्छा आएगा। तो ऐसी बातों द्वारा, संकल्प द्वारा अभी सेवा चल रहा है अभी तक। अभी नेक्स्ट क्या करना है,
शांति की शक्ति द्वारा करो, उसका रिजल्ट देखो। बातों में देने से क्या होता है, शांति की शक्ति में देने से क्या होता है। दूसरी बात हम कहते हैं, कभी कभी किसी के घर में क्या होता है जानते हो, कि किसी आत्मा को हमने पर्सनली बात किया, फोन पर बात किया, उनके परिवार के मेंबर, फॉर एग्जाम्पल उनका पति ज्ञान में नहीं है, तो उनको गुस्सा आता है, ये भाई के साथ ये इतना समय क्यों बातें करते हैं, उनके साथ आप क्यों बातें करते हो, मेरे साथ बात नहीं करते हो, उनके साथ सब कुछ कहते, तो वहां ऑपोजिशन आने का चांसेस रहता है। जब आप शांति का शक्ति देते हो, किसने दिया, कितना दिया, कब दिया, कुछ भी पता नहीं चलता है, रिजल्ट फैंटास्टिक आता है और सुंदर आता है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं अभी प्रयोग करके रिजल्ट। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। दिया से दिया जलता है, ऐसे आप आत्मा हो। हाँ, दिया कब जलता है बताओ, उसमें तेल डालने से ही दिया जलता है ना, धृत डालने से ही जलता है ना, उसमें नहीं डालेंगे तो कोई कैसे जलेगा बताओ। तो आत्मा जलना चाहिए तो उसमें ज्ञान डालना चाहिए ना। ज्ञान माना क्या है, हम क्या करते हैं, आप आत्मा हो, कमेंट्री ले लो या पुरुषार्थ करो, साधना करो, योग करो, ये ज्ञान देते हैं। तो डायरेक्टली उन दिया में शांति डाल दो, डायरेक्ट रिजल्ट्स डाल दो उसमें, तब देखो कैसे वो चलता है। क्योंकि लोगों को अभी रेडीमेड चाहिए, तो आप पहले शांति का अनुभव करो और उनको कराओ, तो उनके प्रति भी शुभ भावना रहे। याद रखिएगा, बार बार ए वीक में बाबा शुभ भावना के बारे में कह रहे हैं। क्या शुभ भावना बाबा कहते हैं, हर एक आत्मा को भगवान का शक्ति का एहसास हो, अनुभव, ये भावना रखना। ठीक है, तो ऐसे करते जाएंगे, ये आपका शुभ भावना, उनमें भी क्या होगा, हाँ हमको भी बाबा का याद करना है, कितना भी बंधन हो, कुछ भी हो, हमको बाबा को पकड़ कर रखना है। क्योंकि क्या होता है जानते हो, आपके द्वारा है ना, शांति का शक्ति का टेस्ट उनको मिल जाता है। समझ लो, किसी एक व्यक्ति को आपने बहुत अच्छा दूध पेड़ा खिलाया, वो अपने घर में है, कोई माता, कोई भाई बहन, कोई यार, दूध पेड़ा खिला, उनको इतना अच्छा टेस्ट लगा, वो क्या करते हैं, कमाई करके धन से वो दूध पेड़ा लेकर आते हैं, दूसरों को खिलाते हैं ना। ऐसे ही वो शांति का अनुभव उनको कराओ, उनके प्रति सर्वश्रेष्ठ भावना हो, उसके बाद वो भी आपके प्रति अच्छा भावना रखेंगे। तो क्या रिजल्ट्स आया है आपको पता चलता है, आपने बाबा को क्या कहा था, उसके कारण क्या रिजल्ट आपको पक्का पता चलता है व्हाट इज गोइंग ऑन। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। अभी तक बाबा क्या करते थे, विश्व कल्याण करो, सारे आत्माओं के लिए करो, लेकिन पहले अपने लौकिक जिंदगी में, स्थूल कार्य में, धन का कार्य के लिए, अपने परिवार के मेंबर के लिए ऐसे करके देखो, तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छा आएगा और सफलता भी मिलेगी, इजीली मिल जाएगा। जैसे आप जानते हो ना, कोई किसी के साथ बात करना चाहते हो, कुछ काम है, उसके पहले उनको पहचान वालों के साथ आप कुछ इन्फ्लुएंस करके जाएंगे, तो क्या होता है ना, उनका भाव चेंज हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं दुनिया में, पुराने जमाने में था, कोई किसी के घर में आते हैं, भले झगड़ा करने के लिए आते हैं, कुछ गुस्सा करने के लिए आते हैं, घर वाले कहते हैं जो भी है बाद में दिखेंगे, पहले भोजन खाओ, पहले ब्रेकफास्ट खाओ, उसके बाद हम कहते हैं झगड़ा करना करेंगे। तो वो प्यार का जो भोजन में उनके मन परिवर्तन हो जाता था, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में हो जाता था। यस, अभी आप रूहानी भोजन खिलाओ ना, जो आत्माएं तरस रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको ऐसे दे दो, अब देखो सफलता कैसे मिलता है। लेकिन प्रयोग करो, देखो, जो भी रिसर्च करने का पहले प्रयोग किया जाता है ना, इस प्रयोग से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी लोगों को आएगा कि नहीं आएगा वो बात अलग है।
आपको आएगा। अभी समझ लो, आपके बच्चे हैं, साथ में कोई है, उनको प्रयोग करते करते भले उनको पता नहीं चलता है, लेकिन आपको पता चलता है कि उनमें क्या क्या परिवर्तन आया है। माना क्या होता है जानते हो? आप जितना शांति देते ही जाते हो, वो आत्मा आपके आत्मा के बिटवीन का जो हिसाब किताब है ना, वो सेटल होता है, तो रिलेशनशिप अच्छा होता है। फाइनली तो वही है ना, सेटलमेंट का ही है। तब वो लोगों के साथ कैसे भी रहे, आपके साथ संबंध में बहुत अच्छा रहेंगे। ओके। स्लोगन, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझा हुआ नहीं। बाबा कहते हैं, ऊपर जो वरदान बाबा ने कहा, पहले थोड़े लोगों के लिए प्रयोग करो, नेक्स्ट बाबा कहते बेहद में करो। यहाँ बाबा कहते स्लोगन में सर्व का प्यारा बनना है। इसका मतलब जैसे खिला हुआ रूहानी गुलाब क्या करता है, गुलाब क्या करता है, बहुत सुंदर दिखता है, सदा खुशबू देता ही रहता है। वो खुशबू सभी लोगों को अच्छा लगता है। इसी ही आपके द्वारा सभी को देते रहना। मुरझा हुआ क्या होता है ना, कोई देखते नहीं उसको। माना जो खुशबू है ना, वो बंद है अंदर, अभी ओपन नहीं है। अभी तक शांति हमको अनुभव हो रहा है, मन बुद्धि को हो रहा है, शरीर के लिए हो रहा है। कब हो रहा है? जब आधा घंटा योग करेंगे तो 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट हो सकता है। लेकिन अभी सदा खिला हुआ रहने से सभी को उसका एहसास होने लगेगा। इसलिए बाबा कहते रूहानी गुलाब, क्योंकि सिर्फ बाबा गुलाब कहेंगे तो सदा आप गुलाब अपने जोब पर लाकर रख सकते हैं, ऐसा नहीं। रूहानी खिला हुआ आपका फेस देखते ही लोगों को लगना चाहिए तो कितना खुश में है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रकाश मणि दादी जी का फेस कट कितना सुंदर है ना, और लक्ष्मी नारायण का फेस कट देखो, देखते ही कितना खुश होते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनका फेस कट देखो, कितना भी टेंशन में कोई आत्मा आए, तुरंत वो बच्चे के सामने आते वो टेंशन भूल जाते हैं। क्यों जानते हो? सीक्रेट जानते हो? भले आप इस दुनिया में आके 70 60 जितना भी साल हुआ हुआ हो, लेकिन उस आत्मा का जो वाइब्रेशन आपसे भी पावरफुल है, इसलिए उसके प्रभाव में आप आ जाते हो। भले वो बच्चा शरीर के लिए, शरीर के नाते से वो छोटा है, लेकिन ये दुनिया के जो झंझट से वो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए उनके एरिया में आते तुरंत आप भी बच्चे बन जाते हो। उनके मन में ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि हिंदू है, मुस्लिम है, छोटे हैं, बड़े हैं, अपने हैं, दूसरे वाले हैं, धनवान वाले, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, कुछ भी नहीं है ना। वो अपने मस्ती में रहता है ना। तो वो छोटा बच्चा, छोटा डॉग, जो भी है, सभी को अच्छा लगता है। क्यों? वाइब्रेशन। याद रखिएगा, जो आत्मा जब भी बाहर जाता है ना, अकेला नहीं जाता है, कैरी करके जाता है। जैसे घर से बाहर जाते हो, अकेले जाते हो क्या? कपड़ा लेकर जाते हो, शू लेकर जाते हो, वाटर बॉटल लेकर जाते हो, एटीएम लेकर जाते हो। और ऑफिस में जाना है तो आत्मा ऑफिस का कंसर्न साधन, फाइल, नॉलेज लेकर जाते हो। वैसे ही आत्मा जब बाहर जाती है, अच्छाई और बुराई का वाइब्रेशंस भी साथ में लेकर जाती है। उसका लेकर जाती है, उसका असर भी हर कर्म में होता है। जैसे आपके पास एटीएम है, डिपॉजिट है, कोई भी समस्या है, कुछ समस्या नहीं है ना, एटीएम दिया, कैश विड्रॉल किया, पेमेंट किया, आपके पास धन ही नहीं है तो क्या करते हो बताओ? इसी सदा पॉजिटिव एनर्जी को कैच करके जाना, तब देखना रिजल्ट्स कितना अंदर अच्छा रहता है। तो सभी को दान भी करना, इसलिए खिला हुआ गुलाब बनकर रहना। ओके। अब शांति।